जातिगत जनगणना क्या है? मेरी मुझसे जात पूछी जाएगी ना जब जातिगत जनगणना होगी। जो दलित सत्यप्रकाश से जात पूछी जाएगी, सुनील यादव से जात पूछी जाएगी, महुआ माजिद जी से जात पूछी जाएगी उनकी। मेरी बात कौन सी जात क्यों? अरे मैंने आपका सवाल सुन लिया। ठीक है सुनील जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब हमारा उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, माननीय सांसद जितने भी सदन में हैं, सबकी जाति सबको पता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े होकर के ये कहा जाए कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनको अपनी जाति नहीं मालूम, इसका मतलब समझते हैं? हमारे इधर गांव में अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुमको अपनी जाति नहीं मालूम, उसको गाली कहा जाता है। अरे हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा लीजिए, हम कहां जाति से भाग रहे हैं। लेकिन आपके कहने का तरीका अगर गलत होगा तो उस पर आपत्ति माननीय। ठीक है, अजय आलोक, मुझे लगता है कोई व्यक्ति भी कहने का तरीका गलत जायज मानेगा, पूछने का तरीका गलत था, सलीका गलत था। सलीके से पूछो तो सब जवाब मिलेंगे, सलीका तरीका सीखना होगा। ठीक बात है डॉक्टर अजय आलोक। नहीं सुनील भाई, अगर सुनील भाई ठीक बोल रहे हैं, अगर सुनील भाई ठीक बोल रहे हैं कि पूछने का तरीका गलत था, तब तो फिर अखिलेश यादव गलत हो गए, क्योंकि वो तो सीधे पूछ रहे थे सभापति महोदय बताइए इन्होंने जाति पूछी कैसे? जाति पूछी कब? तो सदन में इस तरह के झूठे बयान अखिलेश क्यों दे रहे थे? वो तो सभापति से ही पूछ रहे थे ना, बताइए कौन सी जाति है, कैसे आपने जाति पूछ ली, बताओ जाति कैसे पूछ ली? जाति तो पूछा ही नहीं, बोला कि जिसको अपने जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। नाम भी नहीं लिया आपने, पहले लिया आपने और तुरंत आप जवाब देने उठ गए। तो दोनों तरफ से चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निकल रहा है। अमित जी आप ये सोचिए कि आपके शो में मैं अगर आपसे पूछूं अमीश देवगन बताओ तुम्हारी जाति क्या है, नॉर्मल कोर्स होगा, आप बताएंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं कायस्थ हूं, जो भी है बताना, एक नॉर्मल कोर्स में। सर आज तक तो कभी पूछी नहीं गई, 23 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए, मैंने अरुण जेटली के साथ कार्यक्रम कर लिए, सुषमा जी के साथ कर लिए, कपिल सिब्बल जी के साथ कर लिए, आने वाला है। मैंने सबके साथ कार्यक्रम कर लिया, अमर सिंह जी के साथ कार्यक्रम कर लिए, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ कार्यक्रम कर लिए, मतलब मैंने इन सबके साथ कार्यक्रम करे। मेरे से आज तक किसी ने अपनी जाति नहीं पूछी, मेरी जाति नहीं पूछी। लेकिन अब ये दौर भी आएगा, पहले मुझे बताना पड़ेगा मैं अमीश देवगन, मैं फलानी जाति से हूं और उसके बाद में कार्यक्रम का आगाज करूं। ये चाहते हैं आप लोग, ये दौरा बीजेपी और सपा? नहीं भाई, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उसको ये चाहते हैं इसलिए करेंगे। देखिए ये बात करते हैं कि हमें समाज के सब तबकों का फायदा करना है। अरे किस तबके का आपने फायदा किया भाई साहब? किस तबके का? काका केलकर की रिजर्वेशन की रिपोर्ट 23 साल आप लेके बैठ गए। आपके नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, नेहरू जी क्या कहते थे? आरक्षण देना मतलब 2 दर्जे की नागरिकता स्थापित करना होगा, ये हमने नहीं कहा। काका का लेकर के बताया मंडल कमीशन, आप बैठ गए, इंदिरा गांधी बैठ गई, राजीव गांधी बैठ गए, कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने तो ये कहा इडियट्स कैन नॉट बी प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन, बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल आप राजीव गांधी के लेकिन सुनिए लोकसभा में 1.5 घंटे का भाषण आरक्षण के विरोध में दिया, ओबीसी कमीशन को रेगुलराइज नहीं किया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब राहुल जी और किसका फायदा किया है? राहुल जी जजेस की जाति पूछ चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, राहुल जी अफसरों की जाति इसी सदन में पूछ चुके हैं कई बार, यह बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पत्रकारों की जाति तो पूछ ही चुके हैं कई बार, मतलब उसकी तो गिनती काफी लंबी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिटवा चुके हैं पत्रकारों को? जी, इस जाति वाले मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष अपने जाल में फंस गया है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि अपने जाल में फंसा है विपक्ष। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को भरोसा दिला रहा हूं, इस देश के कुछ सामंती सोच के लोग नहीं चाहते कि इस देश में जाति जनगणना हो, लेकिन वो सर पटक लें, अपना सीना पीट लें, इस देश में जाति जनगणना हो करके रहेगी। और उसका हम कारण बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बोला आपने, इस देश में कुछ सामंती लोग नहीं चाहते जातिगत गणना, बहुत अच्छी बात है। मैं कोट कर रहा हूं हिस्ट्री से, 1951 में पंडित नेहरू ने जातिगत जनगणना के बारे में क्या बोला था? पंडित नेहरू ने बोला था 1951 में जातिगत जनगणना देश की एकता के लिए खतरा है, देश को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना देश के लिए खतरा है। क्या सामंतवादी सोच थी पंडित नेहरू की? राजीव गांधी ने क्या बोला उसकी तो मैं बात ही नहीं करता अभी, काउंटर दूंगा। एक सेकंड, क्या सामंतवादी सोच थी पंडित नेहरू की?
और जो राजीव गांधी जी ने कहा, क्या वो भी सामंतवादी सोच थी? सुनील जी सोच समझ के बोलिए, जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, देश सुन रहा है आपको, बोलिए। अमीश भाई बोलिए। अमीश भाई, जो व्यक्ति इस देश में आरक्षण के खिलाफ हो, जो व्यक्ति इस देश में जाति जनगणना के खिलाफ हो, जो व्यक्ति इस देश में महिला आरक्षण में दलित और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हो, वो सामंती सोच का है। मैंने सवाल पूछा आपसे यही, क्या पंडित नेहरू की सामंतवादी सोच थी? क्या स्वर्गीय राजीव गांधी की सामंतवादी सोच थी? जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो खुला बोल रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा इस देश में जो आरक्षण के खिलाफ है, सामंती सोच का है। आपने बोला जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहता वो सामंती सोच का है, नहीं चाहते, जो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता वो सामंती सोच का है। सुनील जी, मुझे एक ऑन रिकॉर्ड बयान दिखाइए गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का, किसी ने बोला हो जातिगत जनगणना के बारे में ऐसा बयान दिया हो? आप मुझे बताइए, किसी ने ऐसा बयान दिया हो? बताइए। अच्छा, हम प्लीज बताइए। मैंने सबके नाम रख दिए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कभी ऐसा बयान दिया हो? बताइए। नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब समाजवादी थे, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते। एक दूसरी बात, हम कह रहे हैं मोदी जी बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं? क्योंकि ये उस सोच के, उस विचारधारा के लोग हैं जो 85% पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का शोषण करने के पक्ष में रहे हैं। ये आज भी नहीं चाहते हैं कि 85% आबादी अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा रहे, अच्छा दिखे। ये बयान दे रहे हैं, ये लोग आज भी नहीं चाहते कि वो अच्छा दिखे। सुनील यादव जी, धैर्य से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब जातिगत सर्वे हुआ, उसको कदम से कदम मिलाकर समर्थन दिया, और अभी जो केंद्र में सरकार बनी, देश में पहली बार 29 ओबीसी समाज से लोग देश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जो दलित थे उनको राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, और आपकी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। आप उस पार्टी से हैं जिसने दलितों के, रुक जाइए, जिसने दलितों के अधिकारों को कुचलने का काम किया। आप उस पार्टी से हैं सुनील यादव जी, जिसने उसके प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया। आज आए हैं गाल बजाने कि जाति का कल्याण करना है। वास्तविकता है देश में पहली बार अच्छा, एक मिनट सुनील यादव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मंडल कमीशन कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ था या भाजपा के समर्थन से? गुड पॉइंट। मंडल कमीशन किसके समर्थन से पास हुआ था? मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। मंडल कमीशन में राजीव जी की क्या राय थी, कांग्रेस की क्या राय थी, इसके बारे में देश जानता है। लेकिन मैं फिर महुआ माझी आपके पास आता हूं। महुआ माझी, द बॉटम लाइन इज दिस, द बिग क्वेश्चन इज दिस, जो आज के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप पूरे देश की जाति पूछ सकते हो, लेकिन नेता की जाति नहीं पूछ सकते। आप मीडिया से जाति पूछे जा रही है, जजेस से जाति पूछी जा रही है, जाति नहीं पूछी गई है, वो तो खुद नहीं। अगर पूछी भी गई है, पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि रामनाथ कोविंद जी की बात की उन्होंने, राष्ट्रपति हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, उन्हें आप बना तो दिया, लेकिन उनसे आपने पार्लियामेंट की जो अभी